नमस्कार दोस्तों, रंजन स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 का आज एडुकेशन का एग्ज़ाम था, तो आज के इस वीडियो में हम एडुकेशन के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि एमसीक्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, एमसीक्यू 24 गो आना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है अधिगम का अंतिम सोपान है। तो अधिगम का अंतिम सोपान क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा प्रत्यय विज्ञान। ठीक है, प्रत्यय विज्ञान। दूसरा है जी घटक आवश्यक है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर सभी क्रियाकल्पों में। तीसरा है बहुकारक सिद्धांत के अग्रणी है, तो कौन है बहुकारक सिद्धांत के? तो हो जाएगा बी नंबर थर्स्टन। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर लिखा हुआ है आर प्रकार अनुकूलन का प्रस्तावक है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर स्किनर। 5 नंबर है अधिगम का प्रयत्न तथा त्रुटि सिद्धांत का अग्रणी है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर थांडाइक। 6 नंबर है अंतर्दृष्टिमूलक अधिगम मुख्य रूप से संभव है, तो ए नंबर हो जाएगा अभ्यास द्वारा। अब 7 नंबर है अंक 10-14 का वर्ग अंतराल है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर 5। 8 नंबर है सांख्यिकी में चिन्ह, ये चिन्ह देख लीजिएगा, का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर योग। 9 नंबर है स्कोर 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18 का मध्य है, माध्य पूछ रहा है इसका। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था 9 नंबर का, इसका माध्य निकालना था, तो ये हो जाएगा बी नंबर 13। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको तो इसी तरह मिल जाएगा। 13 हो जाएगा इसका उत्तर, बी नंबर। 10 नंबर आते हैं। 10 नंबर दिया हुआ है निम्न में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर अनुच्छेद 45। अभी 11 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा डी नंबर 1952। अब 13 नंबर क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर डी.एस. कोठारी। ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कमेटी या फिर आयोग स्वतंत्र कॉलेज के बारे में बताता है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है राधा कृष्णन आयोग द्वारा निम्न में से क्या संस्तुत हुआ? तो इसका हो जाएगा सी नंबर ग्रामीण विश्वविद्यालय। 16 नंबर क्वेश्चन है व्यावसायिकी तथा तकनीकी शिक्षा से संबंधित संगठन है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर AICTE। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी कि POA का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका हो जाएगा बी नंबर 1992। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस आयोग या फिर कमेटी ने कॉमन स्कूल का उल्लेख किया है? इसका हो जाएगा सी नंबर कोठारी आयोग। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? इसका हो जाएगा बी नंबर 15 मार्च। 20वां क्वेश्चन है शिक्षा में स्क्रीन रीडर उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ए नंबर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। ठीक है, यानी कि जो देख नहीं पाते उसके लिए। 21वां क्वेश्चन है प्रौढ़ शिक्षा को सामाजिक शिक्षा भी कहा जाता है, या किसने कहा? इसका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 22वां क्वेश्चन है डेलर्स आयोग का गठन हुआ था? तो इसका हो जाएगा वर्ष ए नंबर 1996 में। 23वां क्वेश्चन है कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी है? तो इसका हो जाएगा ROM। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ये भी 1 नंबर आपको तो इसी तरह मिल जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी है, तो इसका हो जाएगा ROM। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है मल्टीमीडिया का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा दूरदर्शन, बी नंबर दूरदर्शन। तो यहाँ पर देखिए 24 MCQ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं कुछ ACQ पर। यहाँ पर देखिए ACQ कुल 16 लिखना था। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है,
पहला क्वेश्चन बोल रहा है परिपक्वता के लक्षणों का उल्लेख करें, यानी कि जो परिपक्व रहता है, कोई भी आदमी यदि कोई परिपक्व है या फिर कोई भी स्टूडेंट परिपक्व है तो उसका लक्षण क्या होगा। तो परिपक्व जो रहता है उसका लक्षण है वो कम बोलता है, यानी कि कम बोलना। दूसरा लक्षण हो जाएगा समय का सही इस्तेमाल करना, यानी कि उन लोगों को समय का सही इस्तेमाल करने आता है, ठीक है। और तीसरा लक्षण हम लिख दिए हैं कि अध्ययन करना, यानी कि पढ़ाई लिखाई करना। यानी कि जो बालक परिपक्व है, यानी कि चारों तरफ से परिपक्व है, मैच्योरेशन है, उसका क्या क्या लक्षण हो सकता है। तो पहला लक्षण है कम बोलना, दूसरा लक्षण है समय का सही इस्तेमाल करना, और तीसरा है अध्ययन करना, यानी कि पढ़ाई लिखाई करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार एस घटक क्या है। तो आप लोगों को पता ही है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक बताए हैं, पहला जी कारक है और दूसरा एस कारक है। तो यहाँ पर एस कारक के बारे में पूछ रहा है। एस घटक क्या है, तो एस घटक का काम है विशिष्ट कारक के लिए होता है, यानी कि जो एस घटक होता है, बुद्धि का जो एस घटक होता है वो विशिष्ट कार्य करता है, यानी कि जो आम कार्य नहीं ना करके वो लोग कुछ अच्छा काम करता है, कुछ बड़ा काम करता है। विशिष्ट का मतलब वही होगा कोई बड़ा काम करना, ठीक है। यहाँ एस कारक क्या है, तो एस कारक विशिष्ट कार्य करता है, यानी कि विशिष्ट कार्य, कुछ अलग कार्य, कुछ बड़ा कार्य। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है। गेस्टाल्ट का इसका अर्थ हो जाएगा समग्र रूप, समग्र रूप, ठीक है। अब 4 नंबर सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर का आंसर हम नहीं बताए हैं, 5 नंबर भी क्वेश्चन है सिर्फ। अब 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर क्या है क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा पर राष्ट्रीय कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था। यानी कि स्त्री शिक्षा पर राष्ट्र कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था, जिसका हो जाएगा मई 1958 में। या फिर अथवा वाला भी देख सकते हैं आप लोग। भारत के संविधान के अनुसार शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, इसका हो जाएगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यूपीई का पूर्ण रूप लिखिए, यानी कि यूपीई का पूरा नाम लिखना है, तो इसका हो जाएगा यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर भी कुछ नहीं है, 9 नंबर पे आते हैं हम लोग। 9 नंबर क्या है, मुदालियर आयोग की कालावधि उल्लेख करें, यानी कि मुदालियर आयोग का गठन कब से कब तक हुआ था, तो इसका लिख देंगे 1952 से 1953 तक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, नवोदय विद्यालय के बारे में कौन शिक्षा नीति ने बताया है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब ये 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर का अथवा वाला देखते हैं, मूक तथा बधिर के लिए शिक्षा के एक उद्देश्य का उल्लेख करें, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हीन भावना को खत्म करना है, यानी कि जो मूक तथा बधिर बच्चे हैं उसका जो यदि वो शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसका शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य क्या रहेगा, तो उसका शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य रहेगा कि हीन भावना को खत्म करना, यानी कि हम लोग मूक तथा बधिर बच्चों के प्रति हम लोग हीन भावना रखते हैं, लेकिन यदि वो सभी बच्चे हम लोगों के साथ वो शिक्षा यदि ग्रहण करेगा, साथ में शिक्षा ग्रहण कर लेगा, तो हम लोगों को उन लोगों के प्रति हीन भावना खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य हो जाएगा हीन भावना को खत्म करना, ठीक है। 12 नंबर सिर्फ क्वेश्चन है और 13 नंबर इसके बाद देखिए। 13 नंबर क्या है, डाइट, यानी कि DIET का पूर्ण रूप लिखिए, तो इसका हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। या फिर अथवा वाला देख लीजिए, NLM का पूर्ण रूप लिखिए, तो इसका हो जाएगा नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है, नेशनल लिटरेसी मिशन। अब 14 नंबर देखिए। 14 नंबर का अथवा वाला देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर इग्नो का पूर्ण रूप लिखना है, यानी कि IGNOU का पूरा नाम लिखना है, तो इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये भी आसान का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नो का पूरा नाम। देखिए 15 नंबर का आंसर नहीं लिखे हैं। अब आते हैं 16 नंबर पर। 16 नंबर भी आसान था, इसमें पूछ रहा है LED का पूरा नाम लिखने बोल रहा है, LED का पूरा नाम, तो इसका हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये कुछ ऐसे क्यों क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि देखिए पहला 4 नंबर का क्वेश्चन था, दोनों में से कोई एक लिखना था। तो ये जो रेड पेन से टिक है, ये मैंने वीडियो में बता दिया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाला है एजुकेशन के एग्जाम में। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोगों ने भूल कर दिया होगा। मैंने वीडियो में साफ तौर पर बताया था, ये जितना भी क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से
आधा से ज़्यादा जो हमें बताए थे यूट्यूब के वीडियो में वो सब आ गया था। देखिए जैसे यहाँ पर जैसे ये रेड पेन से जो लिखा हुआ है ए नंबर, प्रौढ़ शिक्षा से क्या आशय है, प्रौढ़ शिक्षा के 2 लक्ष्यों की चर्चा करें। ये मैंने यूट्यूब में जो वीडियो डाला था एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इसमें था, ये क्वेश्चन उसमें था। ठीक है, तो ये 4 नंबर का था। आशा करते हैं आप लोगों ने ये लिख दिया होगा। अब आते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर में भी कोई 2 में कोई एक करना है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो ये बोल रहा है बी नंबर, देखिए कंप्यूटर की शैक्षिक उपयोगिता लिखे, यानी कि कंप्यूटर का उपयोग लिखना है, शिक्षा के प्रति कंप्यूटर का क्या उपयोग है। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये यूट्यूब में बताया था उनमें भी ये कंप्यूटर का उपयोग था। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर पर। यहाँ पर किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, यानी कि 3 प्रश्न दिया रहेगा, 3 में से कोई एक देना है। ठीक है, 8 गुना 2 16 है। पहला था ध्यान का क्या अर्थ है, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान की भूमिका का मूल्यांकन करें। दूसरा है क्लासिकी अनुकूलन क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में क्लासिकी अनुकूलन के महत्व की चर्चा करें। ये मैंने नहीं बताया था। ठीक है, ये जो 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आया इसमें है, ये मैंने ये यूट्यूब के चैनल में नहीं बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया था। ये देखिए, ये तो मैथ बनाना था, माध्य निकालना था, माध्य की परिभाषा दें। अब जो 6 नंबर है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 दिया रहेगा, 3 लॉन्ग क्वेश्चन, 3 में से कोई 2 करना था। तो ये जो नीचे वाला बी और सी है जो रेड पेन से टिक है, ये मैंने ये चैनल में बता दिया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाला है, तो ये आ गया। देखिए 16 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा यदि आप लोगों ने मेरा ये वीडियो को देखा होगा, क्वेश्चन को देखा होगा। कि देखिए पहला क्वेश्चन था माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग की संस्तुति की चर्चा संक्षेप में करें, ये मैंने बता दिया था। सी नंबर है तकनीकी शिक्षा क्या है, व्यावसायिकी तथा तकनीकी शिक्षा के बीच संबंध को विस्तार से बताएं, ये भी मैंने बता दिया था। तो देखिए टोटल 40 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आया था। 40 में से मैंने कितना कुल 40 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था, 40 में से मैंने 24 नंबर जो बोला था, 24 नंबर का वो आ गया। 16 नंबर का ये आया है थोड़ा बाहर से, जो मैंने इम्पोर्टेंट नहीं बताया था, ये जो 5 नंबर वाला है। 16 नंबर आपका आप लोगों ने पढ़ा होगा तो किया होगा, या फिर जो मैंने 40 नंबर का बताया था, 40 में से 24 तो लड़ ही गया। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।